तो अभी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा राधा रानी का भाव कैसा है, वो क्या सोचती है अन्य गोपियों के बारे में। जब भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं रात को 12 बजे और रास लीला के लिए लोगों को, सभी गोपियों को प्रेरित करते हैं, तो सभी गोपियां अपने जो भी काम कर रही होती है सब छोड़ छाड़ के भाग के आ जाती है। तो होता क्या है कि जब वो इकट्ठा होती है तो आप सब सुने ही होंगे कि भगवान उनको बोलते हैं तुम क्यों आई हो, जाओ अपने अपने घर। तो गोपियां कहती है अरे गजब है, आपने तो बुलाया। बोले मैंने क्या बुलाया, मैं तो बांसुरी बजा रहा था, मैं अपना बजा रहा हूं, तुमको क्या, तुम क्यों आए। तो वो लोग बोलते हैं अरे अभी हम कैसे जाएंगे, हम अपने पतियों को छोड़ के आए। कई गोपियां तो जब भगवान बांसुरी बजाए और वो इतना इंटेंस उनका मन में भाव था कि मुझे जाना है कृष्ण के पास, लेकिन उनके पति उनको पकड़ लिए बोले नहीं जाने मिलेगा चाहे कुछ भी करो। ये लीला है भगवान की। वो लोग ने वहीं प्राण त्याग दिया, अपने घर के दहलीज पर कृष्ण को याद किया और वहीं प्राण त्याग दिया। तो डायरेक्ट बैक टू गॉडेड वहीं से। और कुछ गोपियां भाग के आ गई, छुड़ा के आ गई, लड़ के आ गई। तो उनके पति ससुर सब ने कहा कि देखो याद रखना, तुम जा रही हो वापस अंदर अलाउ नहीं होगा, हाँ पूरा सब हमसे नाता तोड़ के जाओ। वो गोपियां इतनी पागल थी भगवान के प्रेम में कि वो बोले कि अरे कोई परवाह नहीं है, जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम, हम पुण्य, इट इज कॉल्ड फुल सरेंडर। इतना आसान नहीं होता है, फुल सरेंडर। भगवान आप मतलब आप, कुछ नहीं और। तो फिर आ जाते हैं तो भगवान इनको ऐसे टीज करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है फिर भगवान जब देखते हैं कि लोग कितने सरेंडर्ड है ये गोपियां, तो भगवान एग्री कर जाते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, एक बार गोपियां और कृष्ण में ऐसी बातचीत हो रही थी, तो कृष्ण बोलने लगे मैं तो ब्रह्मचारी हूं। तो गोपियां चिढ़ाने लगी कृष्ण को, बोले तुम ब्रह्मचारी हो, पागल हो, इतने सारे गोपी के साथ तुम घूमते फिरते रहते हो, संबंध बनाते हो, और तुम बोलते हो मैं ब्रह्मचारी हूं, कितना झूठ है। तो कृष्ण बोले अरे आजमा के देख लो, मैं ब्रह्मचारी हूं। तो राधा रानी कृष्ण को चैलेंज करती है। राधा रानी बोलती है कृष्णा, जब कोई व्यक्ति के सामने कोई इंद्रिय विषय वस्तु नहीं है तो कोई भी ब्रह्मचारी रह सकता है, उसको क्या फर्क पड़ेगा। अगर मान लो कोई ब्रह्मचारी है, वो स्त्री को कभी कोई संपर्क देखा ही नहीं है, जैसे ऋष्यशृंग था, वो कभी देखा ही नहीं था स्त्री को, तो उसको कुछ पता ही नहीं था कि स्त्री क्या होता है, आकर्षण क्या होता है। हम तुमको ब्रह्मचारी तब मानेंगे जब तुम जो है अपने 2 बाहों से, तुम्हारे इर्द गिर्द सारे लाखों लाखों गोपियां विराजमान होगी और तभी भी तुम अपने इंद्रियों को वश में कर पाओगे, तब तुमको ब्रह्मचारी मानेंगे। तो राधा रानी बोलती है कृष्णा, मुझे तुम्हारा वो लीला देखना है, या तुम ऐसा कारनामा देखना है कि तुम अपने 2 भुजाओं से लाखों गोपियों को एक साथ एम्ब्रेस करोगे। मतलब 2 भुजाओं से लाखों गोपियां होंगी वहां पर और एक साथ सबको आलिंगन करोगे, तब मैं मानूंगी तुम ब्रह्मचारी हो। तो कृष्ण बोले ठीक है, दिखाएंगे ये भी तुमको एक दिन लीला। तो ये जब महारास हुआ था वंशीवट के नीचे, शारदीय महारास, जो शरद पूर्णिमा की जो रास लीला आती है, अभी रास लीला कई दिन होते हैं, मतलब आप देखो, आप कैलेंडर में देखो कई दिन लिखा रहता है रास लीला, रास। तो भगवान अलग जगह रास लगाते हैं, कभी गोवर्धन में, कभी वृंदावन में, लेकिन जो शारदीय रास लीला होती है, जो शरद पूर्णिमा में आती है, वो बहुत स्पेशल रास लीला है। उस दिन भगवान ने ये लीला की थी कि वो एक ही कृष्ण जो थे और सभी गोपियों के साथ उन्होंने एक साथ लीला की थी। एक्चुअली जब कृष्ण उस समय थे तो बीच में एक राधा और कृष्ण थे और सारी गोपियां, बोलते हैं कई करोड़ गोपियां थी, कई करोड़ गोपियां ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वो जो रास लीला का जो स्थली था वंशीवट, वो वंशीवट उस दिन जो है इतना विस्तरित हो गया था पूरा। तो गोपियों के मन में थोड़ा सा ये भाव आ गया कि हम भी कितना प्रेम है हमारे मन में कृष्ण के अंदर, कि कृष्ण हम सबको पर्सनल अटेंशन दे रहे हैं, मतलब पर्सनली हम सबको जो है कृष्ण अपना सानिध्य दे रहे हैं। और एक्चुअली कृष्ण उस दिन चाहते थे कि वो राधा रानी के भाव को समझाएंगे लोगों को कि राधा रानी का क्या भाव है और राधा रानी का प्रेम कितना ज्यादा है। तो कृष्ण फट से गायब हो जाते हैं, तो कृष्ण और राधा रानी गायब हो जाते हैं। अब ये सारी गोपियां जो थी, ये सब जो है ये कृष्ण के अभी साथ लीला कर रहे थे, जस्ट रासलीला स्टार्ट ही होने वाला था और सब फॉर्मेशन करके भर दे, मान लो सभी स्टेज होने वाला, सब सेट है और बीच में राधा कृष्ण है और इन सब के साथ कृष्ण
है, अलग अलग रूप में, एक ही कृष्ण है लेकिन सबको लग रहा है कि मेरे साथ है। सडनली कृष्ण गायब हो जाते हैं और राधा रानी गायब हो जाती है और ये गोपियां पागल हो जाती है, अरे कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, पूरा पागलों तो ढूंढने लग जाते हैं। तो कृष्ण राधा रानी को लेकर गायब हो जाते एकदम। अब कृष्ण राधा रानी को लेकर के जा रहे हैं एक किसी निकुंज में घुसने के लिए, मैंने क्योंकि कृष्ण चाहते कि मैं एक्सक्लूसिव राधा रानी के साथ लीला करूंगा, तो वो घुसने के जा रहे हैं। तब तक क्या होता है, राधा रानी क्या सोचती है मन में, आप देखिए। राधा रानी सोचती है अरे ये तो गलत गजब हो गया, मैं कृष्ण के साथ विहार करूंगी लेकिन ये जो सारी गोपियां हैं ये तो बेचारी क्रंदन कर रही होगी क्योंकि कृष्ण मेरे को लेके आ गए एकांत करके, तो ये गोपियां तो पागल हो जाएगी। तो राधा रानी क्या सोच रही है कि मैं आनंद झेलूंगी, मैं आनंद करूंगी और ये गोपियां विरह में रहेगी, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरी सखियां हैं और मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कृष्ण इनको मिल जाए। तो राधा रानी क्या बोलती है, अब ये सब ढूंढते हुए भागेंगी, सब इधर उधर भागने लगी, कहाँ है कृष्णा, कहाँ है कृष्णा, कहाँ है कृष्णा। तो राधा रानी बोलती है कि मैं थक गई हूं, तो कृष्णा को रोक लेती है वहां पर कि कृष्णा को जो है वो, कृष्णा को बोलती है मैं बहुत थक गई हूं। तो बताते हैं कृष्णा राधा रानी को कंधे पर भी लटकाते हैं कि नहीं मेरे साथ चलो, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि मैं राधा रानी के साथ एक्सक्लूसिव पास टाइम करूंगा, लेकिन राधा रानी बोलती नहीं मैं बहुत थक गई हूं। बट सडनली फिर कृष्ण क्या सोचते हैं कि आज मैं गोपियों को दिखाऊंगा कि राधा रानी क्या है, उसका भाव क्या है, और कृष्ण वहां से भी गायब हो जाते हैं। अब कृष्ण क्यों गायब होते हैं राधा रानी के पास से, तो आचार्य बताते हैं कि कृष्ण जो है वो सोचते हैं कि ये गोपियों को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत प्रेम करते हैं मुझसे, बट आज मैं उनको दिखाऊंगा कि विरह क्या होता है। तो जब मैं राधा रानी के पास से गायब होऊंगा, अब जब राधा रानी जो विलाप करेगी उस विलाप को देख करके गोपियों को यह महसूस हो जाएगा कि राधा रानी का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो एक पर्वत के समान है। कैसा पर्वत, मेरू पर्वत। मेरू पर्वत इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पर्वत है, मेरू पर्वत के समान है। और गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो 3-4 मस्टर्ड सीड, माने राई का दाना, देखो राई का दाना, राई का जो बीज होता है वो, कहां राई का बीज और कहां मेरू पर्वत। ये कंपैरिजन कृष्ण खुद कर रहे हैं राधा रानी के प्रेम में और गोपियों के प्रेम में। आप सोचिए अब क्या होगी राधा रानी। और उसमें पॉइंट ये भी था कि गोपियां का ये ना मान ले कि देखो राधा रानी को, अरे अपने लेके चली गई कृष्ण को, हम सबको यहां पर ऐसे छोड़ चली गई, कहीं वो एनवी फीलिंग ना आ जाए उनके प्रति। तो जब गोपियां सर्च करते हुए आती हैं कृष्ण को और जब राधा रानी को देखती है जिस भाव में, तो गोपियां का जो थोड़ा बहुत भी जो उनके अंदर प्राइड था, एक्चुअली कोई ऐसा भौतिक प्राइड नहीं है, बट थोड़ा भी जो वो था वो पूरा चूर चूर हो गया। फिर जब रासलीला होती है और कृष्ण और राधा रानी सेंटर में सब आते, तो गोपियों का पूरा भी, इनका कोई प्राइड नहीं था, लेकिन अब ये पूरा समझ गई कि अगर हम लोग को कृष्ण का सानिध्य मिल रहा है तो उसका एक ही उसका जो स्रोत है वो है राधा रानी। आज इसकी कृपा से हमको कृष्ण मिल रहे हैं। तो उस समय बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि जब कृष्ण गोपियों को एम्ब्रेस करते हैं और गोपियां जो है कृष्ण के एकदम एम्ब्रेस में होती है, तो सभी गोपियां, हालांकि कृष्ण के, आप सोचिए कृष्ण के निकटतम उनके सानिध्य में, लेकिन उन सब लोग राधा रानी के चरण में देखते हैं और बोलते हैं कि ये जो मुझे आज कृष्ण का सानिध्य मिल रहा है ये हमारी ठाकुरानी राधा रानी की कृपा से मिल रहा है। इसीलिए जब हम लोग को कृष्ण भक्ति का कोई भी आनंद मिलता है या कोई सक्सेस मिलता है या कुछ भी चीज़ हम लोग को मिलता है, वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ आवर गुरु कि आज जो हम लोग को ये मिल रहा है इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये हमारे गुरु के कृपा से हमको मिल रहा है, प्रभुपाद जी कृपा से हमको मिल रहा है, ये भाव होना चाहिए। तो राधा रानी चाहती है कि गोपियों को कृष्ण का सानिध्य मिले और गोपियां चाहती है कि राधा रानी को कृष्ण सानिध्य मिले। ये है, दिस इज कॉल्ड प्रेम। इस दुनिया में आपको अगर किसी का प्रेम मिलता है तो आप चाहोगे खाली मेरे को ही मिले, दूसरा को मिलता है तो हम पूरा उससे एनवी करने लग जाते हैं, उससे हम ईर्ष्या द्वेष हो जाने लग जाता है। बट गोपियों का ऐसा भाव नहीं है, वो विशुद्ध प्रेम है कृष्ण के प्रति। जो चीज कृष्ण को पसंद आए वही चीज जो है वो लोग करेंगे, जो चीज